की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है, जजेस की जाति पूछी जा सकती है। पर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। हाँ बताइए ना कैसे हिंदू, बताइए कैसे हिंदू हो गए? नहीं कैसे हिंदू नहीं हुए आप? तो हिंदू नहीं है वो, मैं तो दसों बार बोलता हूं। आप बताइए ना, आप बताइए ना कैसे हिंदू है? चले जाइए, हिंदू कैसे हुए? अगर दलित ओबीसी दूर की बात है, कैसी बात चिल्लाइए मत, कैसी बात चिल्लाइए मत, कैसी बात उछालिए मत, उछालिए मत। हेलो मेरे सनातनी भाइयों, कैसे आज अजय आलोक ने राहुल गांधी की चमचागिरी करने वालों की बखिया उधेड़ दी और उन्हें बताया कैसे एससी एसटी और ओबीसी के 40 सालों तक आरक्षण को दबाने वाली कांग्रेस पार्टी आज ओबीसी और एससी एसटी की बात कर रही है और पूछ रही कि संस्थाओं में कहां कहां एससी एसटी और ओबीसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि इस देश में, और मैं 40 देता हूँ, गूगल निकालिए, चैटजीपीटी निकालिए, जितने हाई कोर्ट से कितने जजेस एससी एसटी समाज से चीफ जस्टिस है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने एससी एसटी समाज के चीफ जस्टिस है, पिछले 15 साल में कितने एससी जजेस वाले चीफ जस्टिस बताइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में क्या उनकी संख्या अनुसार है, हाई कोर्ट में है। तो अगर आप पूछे डीएम उत्तर प्रदेश का देख लीजिए कितने डीएम एससी एसटी समाज से। 15 साल क्यों पूछे, 75 साल क्यों ना पूछे? नहीं क्यों ना पूछे, नहीं क्यों ना पूछे, 75 साल पूछेंगे। और आप जब पूछ रहे हैं, अरे भैया मुद्दा तो यही है, आप जजेस से पूछ रहे हैं, आप पत्रकारों से पूछ रहे हैं, आप अफसरों से पूछ रहे हैं, पर आपसे कोई कुछ ना पूछे, क्योंकि आप जो है आप पता नहीं किस श्रेणी में है कि आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता। अरे आपकी जुर्रत कैसे हो गई कि आपने राहुल गांधी जी से उनकी जाति पूछ ली? आपकी जुर्रत हो गई? अजय आलोक जी मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी पूछे तो वो सीरियसली सामाजिक न्याय कर रहे हैं और कोई पूछे तो वो सामाजिक न्याय के खिलाफ किसी की अवमानना कर रहे हैं। ये थर्मामीटर कौन सा है जिससे ये पता चलता है? देखिए नमिका जी, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी से जो पूछा गया बिल्कुल कहीं से कोई गलत बात थी नहीं। भाई राहुल गांधी को कैसे पता लगेगा कौन सी जाति के? तहसीन भाई बताएं, जाति तो हिंदुओं में होती है, मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, पारसी में जाति तो होती नहीं है। जब राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं तो उनको हिंदू की किस जाति का है वो कैसे पता चलेगा? अब कोई जबरदस्ती जाके अजमेर में जाके मंदिर में बैठ जाए, दसरा कौल बारमान अपने आपको कहने लगे तो हो गया काम। आप बताएं पहले तहसीन भाई, हाँ बताइए ना कैसे हिंदू, बताइए कैसे हिंदू हो गए? नहीं कैसे हिंदू नहीं हुए आप? तो हिंदू नहीं है वो, मैं तो दसों बार बोलता हूं। ओबीसी आप बताइए ना, आप बताइए ना कैसे हिंदू है? चले जाइए, हिंदू कैसे हुए? अरे दलित ओबीसी दूर की बात है, तहसीन भाई चिल्लाइए मत, तहसीन भाई चिल्लाइए मत, तहसीन भाई उछालिए मत, उछालिए मत, तहसीन भाई उछालिए मत। अरे राहुल गांधी हिंदू नहीं है, आप बताओ क्या लड़ेंगे? आप तो लड़ रहे राहुल गांधी के लिए, क्या हो सकता है मुसलमान हो? किसी के खिलाफ भाई हो सकता है मुसलमान हो, मंदिर को साफ करें, हो सकता है मुसलमान हो। अरे उछाल क्यों रहे, मानसिकता के खिलाफ उछाल क्यों रहे हो भैया? अरे इतना क्यों उछाल रहे? गांधी हिंदू नहीं, आप बताइए ना, एक मिनट, ये स्टूडियो का फायदा उठा के चिल्लाते रहेंगे। आप बांटोगे, ये स्टूडियो का राहुल गांधी मैं प्रूव कर देता हूं, आप प्रूव कर दो। चलिए फैक्ट्स पर आते हैं और मैं पूछना चाहती हूँ, चलिए राहुल गांधी हिंदू है नहीं है ये सर्टिफिकेट कौन देगा मैं नहीं जानती, लेकिन अजय आलोक जी, राहुल गांधी सबकी जाति पूछ रहे हैं, जजेस की पूछ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की पूछ रहे हैं, वो पत्रकारों की सड़कों पर पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, वो पूछ रहे हैं तो वो अवमानना नहीं है, वो सामाजिक न्याय है, ये कैसे तय होगा? देखिए नमिका जी, चक्कर है कि मिर्ची बहुत जोर से लगती है। अब अनुराग ठाकुर ने पूछा पार्लियामेंट में तो वहीं पे उछलने लगे, मेरा अपमान कर दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अभी मैंने बोला हिंदू नहीं है, वहीं पे स्टूडियो में उछलने लगे तहसीन कि कहां से हिंदू हो गए। मैं तो कह रहा हूं कहां से हिंदू हो गए, ना मातृवंश से हिंदू है ना पितृवंश से हिंदू है। प्रूफ कर दीजिए हिंदू है तो बता दीजिए शास्त्रार्थ करके, कोई नहीं कर पाएगा। और यही कारण है मिर्ची लगने का, क्योंकि सबको पता चलेगा कि हिंदू है ही नहीं, जात पात की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को तोड़ना है। जहां तक रही बात दलित पिछड़ों ओबीसी की, तो ये तो सबसे बड़े दलित और पिछड़ों का हक मानने वाली कांग्रेस पार्टी है। 1954 में काला कर कमीशन आ गया, उस पर ग्रहण लगा के बैठे रहे अजगर की तरह, रिलीज नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आ गई, ना इंदिरा गांधी ना राजीव गांधी किसी ने रिलीज नहीं किया। आज बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है एससी, अधिकारी में एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं है, किसके कारण नहीं है? जब पूछिए पहले कि क्यों नहीं, राजनीतिक व्यवस्था से सवाल पूछिए तो नहीं, पिछले 15 साल में पूछेंगे। सब जगह आप बैठे हुए थे, 21 साल से ओबीसी कमीशन को दर्जा, संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? अरे वो तो छोड़ दीजिए, रंगनाथन आयोग नेहरू जी ने क्यों बनाया था, ये तो तहसीन भाई को पता होगा, कि मुसलमानों को एससी का दर्जा देकर 10% आरक्षण किया जाए। और तो और सच्चर कमेटी ने इतनी सिफारिश कर दी थी कि मदरसों से जो डिग्री लेके आए उनकी डिग्री को मान्यता दी जाए और आईएएस आईपीएस उनका चयन किया जाए। और ये रिसेंट हाल फिलहाल में कर्नाटका में क्या किया, सारे दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया, सारी की सारी जातियां बना ली ओबीसी में। ये तो खुलेआम तुष्टीकरण का नंगा खेल खेल रहे हैं और 80% का हक लूट के 20% को बांट रहे हैं। अरे एक भी फैक्ट सब ला रहे हैं, फैक्ट मेरा सही है। अब एक मिनट, अभी उनके खाते का पैसा, आप स्टूडियो का फायदा मत लीजिए, स्टूडियो का फायदा मत लीजिए, स्टूडियो का फायदा मत लीजिए, मेरे समय बोलने का फायदा नहीं
ये फैक्ट चेक कर रही है मेरी रिसर्च टीम। अजय आलोक जी अपनी बात कहें। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सच्चाई है जिसमें आप उछलते रहेंगे और देश को ये सच्चाई पता चलती रहेगी। राहुल गांधी की सच्चाई है कि उनसे बड़ा फर्जी आदमी कोई है। किसने कहा था ये बात कि आरक्षण 2 दर्जे का नागरिक पैदा करेगा? जवाहरलाल नेहरू थे या नहीं? किसने कहा था कि आरक्षण की आड़ में बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? राजीव गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? पुरखे बोले ऐसी बात और आज के वंशज चले आरक्षण की लड़ाई लड़ने। उनको पता भी आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन होता क्या है, किस एनेक्शन से क्या होता है। गलत नहीं कहा था अनुराग ठाकुर ने कि पर्चे की राजनीति लेके उधार की राजनीति संसद में नहीं चलती है। बहुत बड़ी बात है। और मैं आज यही सवाल विवेक सागर जी, क्योंकि वो खरगेजी है, क्योंकि वो समाज से थी, इसलिए उनका अपमान किया। देखिए आप लोग ट्विस्ट कर रहे हैं चीजों। नहीं बिल्कुल नहीं, रुक जाइए, बिल्कुल आपका वक्त समाप्त हो गया। देखिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी गलत पिच पर खेल रहे हैं। वो हिट विकेट में आउट होंगे, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस देश में ओबीसी दलित समाज के खिलाफ रहा है। वो आरक्षण विरोधी पार्टी रही है, चाहे वो मंडल कमीशन को लेकर हो। 10 साल बैठ गई इंदिरा गांधी, 5 साल उस फाइल पे बैठे राजीव गांधी, 85 में ठीक कहा कल निर्मला जी ने, सीतारमन जी ने, कि उन्होंने कहा कि इडियट्स को आरक्षण देकर के मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। वर्ड वाज इडियट, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने। सच्चर कमेटी में भी बैठे रहे, मुसलमानों को कोई लाभ नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी जो सीना तान कर दलित उत्थान की बात कर रही है ना, ये वो पार्टी है जिसने दलित समाज के सरकारी नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण का विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की जब सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की बनी थी, उस समय इन दो पार्टियों के कारण इस देश में 27% आरक्षण पास हुआ, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। तो कांग्रेस का जाति उन्मूलन और जाति के विकास को लेकर दोनों में कोई योगदान नहीं है। एक पक्ष होता है कि समाज से जाति मिटाना चाहिए, जातिवाद मिटाना चाहिए, लेकिन समाज की सच्चाई है जाति जो पिछड़ी है तो उसको विकास भी करना चाहिए। इन दोनों ही पैमाने पर कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है। मैं बार बार कहूंगा राहुल गांधी गलत पिच पर खेल रहे हैं, हिट विकेट होंगे। अभी उदाहरण देता हूं, रामनाथ कोविंद देश के दलित राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए, क्या राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने उसको वोट दिया? नहीं दिया। द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई जो ट्राइबल कम्युनिटी आदिवासी समाज से आती, क्या उसको वोट दिया? नहीं दिया। अल्पसंख्यक समाज के राष्ट्रपति खड़े हुए एपीजे अब्दुल कलाम, उसको भी वोट कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। ये कैसी तुम्हारी महिमा है कि कहते हो तुम अपनी जाति बताओ और हम अपनी नहीं बताएंगे? उनसे किसी ने जाति नहीं पूछी है। राहुल गांधी जी आपसे जाति नहीं पूछी गई है। ये समझा गया है कि शायद आपको पता नहीं है कि कौन सी जाति आपकी है। मैं तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा राहुल जी से जाति, ना अखिलेश जी से, लेकिन अखिलेश जी तो पूछ रहे हैं। मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो। ये जाति पर हमला नहीं था तो क्या था साइलेंस जी? ये उस जिस भी पत्रकार से पूछा आपने कि क्या नाम है तुम्हारा, क्या जाति है तुम्हारी, आपने उसको सरेआम नंगा किया है। शर्म करो। मैं और आपको बताऊं, ये बार बार कहना कि गए मंदिर तो धुलवा दिया। कोई मंदिर भारत में किसी भी समय कोई जाता है, कोई नहीं धुलता। ये गलत बात है, ये गलत आरोप है। भारत कब का इससे बाहर निकल चुका है और आप लोग उसी कार्ड पर खेल रहे हैं। आइए जाति के विकास की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जब घर में हलवा बनाया था, सोनिया जी बना रही थी, रायबरेली सीट दे दिया बेटे को, अमेठी सीट दे दिया किशोरीलाल मीणा को, वायनाड सीट दे दिया किशोरीलाल शर्मा को। वही शर्मा को। मैं मीणा चाहता हूं कि किशोरीलाल मीणा को दिया होता, शर्मा को क्यों दिया भाई? तो घर में हलवा बने तो किसी दलित को ना मिले, बहन जी को मिले, बेटे को मिले, पीए को मिल जाए। कांग्रेस पार्टी ने इस बार कितने दलित को टिकट दिया बताए? कांग्रेस पार्टी कितने ओबीसी को टिकट दिया बताए? कितनी महिलाओं को टिकट दिया बताए? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सही पिच पर आई है और जवाब दीजिए। ये देश जानना चाहता है राहुल गांधी जी से। मैं पूछा है निर्मला जी ने। मैं नवल किशोर जी से पूछना चाहती हूँ। नवल किशोर जी, आपको याद होगा ना कांग्रेस का नारा, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, याद है ना? ये जात के सपोर्ट में खड़े थे। ये आप लोग जो बनाए थे, ये समाजवादी, ये राष्ट्रीय जनता दल, ये सब जो बना था, वो क्या कांग्रेस के साथ बना था या कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर जाति की राजनीति के लिए बना था? आज आपको इनकी बात सच्ची लग रही है। मैं पूछना चाहती हूँ सीधा सवाल, जाति पूछने पर आप पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आपकी जाति पूछी जाए तो इतनी दिक्कत कि पूरे देश की संसद में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। क्यों? क्योंकि बस जाति का मेंशन हो गया। आप तो सबकी सरेआम जाति पूछी जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा, अगर याद नहीं है तो सुनवा देती हूँ। ये सुनिए क्या कहा उनके बारे में। वो ओबीसी नेता है, सुनिए। अच्छा एक और बात बताओ भैया, नीरव मोदी
ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके नाम मोदी 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 कैसे? ये सब चोरों के नाम मोदी 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 मोदी। इसी पर कन्विक्शन हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सब चोर मोदी 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 क्यों होते हैं? अरे भाई, ये जात पर आघात नहीं है। आपने देखा कैसे राजीव रंजन ने तहसीन पूनावाला के बातों का जवाब दिया और उल्टा ही उन्हें फंसा दिया। ओबीसी आरक्षण पर कैसे ये लोग दूसरों को पागल बनाते हैं। 40 सालों तक ओबीसी का आरक्षण इन लोगों ने खाया, रोके रखा, और अब पूछते हैं कि SC ST ओबीसी के अधिकारी और कर्मचारी क्यों नहीं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक। धन्यवाद।